एक बार की बात है, एक बार गणेश जी अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए किसी बालक का रूप लेकर धरती पर आए। धरती पर आने के बाद वो एक गांव गए। उन्होंने अपना रूप एक बालक के समान कर लिया था और उनके एक हाथ में दूध और दूसरे हाथ में चावल के कुछ दाने थे। वो दूध और चावल लेकर पूरे गांव में घूमे और सभी लोगों से पूछने लगे कि क्या आप मेरे लिए खीर बना सकते हैं। बहुत सारी गांव की औरतों ने उन्हें मना कर दिया कि हम तुम्हारे लिए खीर नहीं बना सकते। ये इतने से चावल और इतने से दूध में कैसे खीर बन सकती है। तुम्हारे पास तो केवल एक चम्मच भर ही दूध है और ये मुट्ठी भर चावल, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा ही उनसे बहुत सारी औरतों ने कहा। अंत में वो एक बूढ़ी औरत के पास गए और उनसे भी यही कहा, दादी जी क्या आप मेरे लिए खीर बना सकती हैं। दादी जी ने बालक को देखा और दादी जी ने उस बालक से कहा, चलो बेटा चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हारे लिए खीर बनाती हूँ। दादी जी के पास एक छोटा सा बर्तन था। उन्होंने उस बर्तन में बालक के लिए खीर बनाई, लेकिन जब उन्हें खीर खाली करनी थी तो उनके पास घर में रखे सारे बर्तन भर गए थे। तो इस पर उस बालक ने कहा कि आप पड़ोस में जाकर कोई बड़ा बर्तन लेकर आइए। वो बूढ़ी औरत पास के एक घर में गई और एक बड़ा सा बर्तन लेकर आई। फिर उस बूढ़ी औरत ने उस खीर को उस बड़े से बर्तन में डाल दिया। अब खीर बनाने के बाद वो बूढ़ी औरत बालक को बोलती है, चलो बेटा अब तुम खीर खा सकते हो, ये मैंने खीर बना दी है तुम्हारे लिए। बालक ने उस बूढ़ी औरत से कहा, दादी जी आप पूरे गांव को ये खीर खाने के लिए आमंत्रित कीजिए। दादी जी ने कहा, हाँ खीर तो बहुत सारी है, मैं एक बार सारे गांव वालों को बुला कर लेकर आती हूँ। दादी जी गांव के हर घर में गई और सभी को कहा कि चलो मेरे घर पर खीर बनी है, चलो खीर खा लो। आधे लोग उस बूढ़ी औरत को देखकर हंस रहे थे और बोलने लगे कि कल तक तो तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ रोटी भी नहीं थी और आज तुम हमें खीर खिला रही हो। बहुत सारे लोग उस बूढ़ी औरत का मजाक उड़ाने के लिए ये भी कर रहे थे, चलो खाना खाकर इस बुढ़िया के पास चलेंगे। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे थे कि चलो चलकर देखते हैं, फिर आकर खाना खा लेंगे। सभी लोग बूढ़ी औरत के घर पर गए। उन सभी लोगों के आने से पहले उस बूढ़ी औरत की बहू एक बर्तन में अपने लिए खीर लेकर आई और अलग से श्री गणेश के लिए एक भोग लगा दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। इतने में ही गाँव के सभी लोग आ गए और बूढ़ी औरत ने सभी को खीर खिलाई। सभी लोग खुश हो गए, लेकिन जो लोग अपने घर से खाना खाकर आए थे वो लोग बहुत निराश हुए, क्योंकि उनका पेट तो पहले से ही भरा हुआ था, इसीलिए वो वहाँ पर इतने स्वादिष्ट खीर नहीं खा पाए। उन्हें निराशा हुई कि काश हम खाना नहीं खाते तो हमें ये स्वादिष्ट खीर खाने को मिल जाती। यहाँ पर उन सभी लोगों ने ये सीखा था कि कभी भी किसी के बारे में कुछ गलत नहीं सोचना चाहिए। अब उन सभी लोगों के घर जाने के बाद वो बूढ़ी औरत बालक को बोलती हैं, चलो अब हम दोनों खीर खाते हैं। इस पर बालक बोलता है, दादी माँ मैंने तो खीर खा ली। बूढ़ी औरत सोचकर बोलती है कि लेकिन मैंने तो तुम्हें देखा नहीं, तुमने कब खीर खाई। बालक ने जवाब दिया कि जब आपकी बहू खीर खा रही थी तो उसने मेरे लिए अलग से भोग निकाल दिया था, मैंने उसी भोग को खा लिया है और उससे मेरा पेट अब भर चुका है। इस प्रकार दादी माँ मैंने तो खीर खा ली है। दादी माँ उस बालक से बोली, क्या आप श्री गणेश हैं? बालक ने कहा, जी दादी माँ मैं ही गणेश हूँ। दादी माँ खुश हो गई और उनके सामने हाथ जोड़ने लगी कि अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करे। गणेश जी ने दादी माँ को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद वो बूढ़ी औरत गरीब से अमीर हो गई और उसे सारे सुख मिले जो उसके नसीब में थे। उसने जिस प्रकार भगवान के लिए खीर बनाई, उसके लिए उसे भगवान ने अपना आशीर्वाद दे दिया। आज वो उसकी बहू के साथ खुशी से रह रही हैं। तो दोस्तों इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमें किसी के भी बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए और हमें सबकी मदद करनी चाहिए, जैसा कि उस बूढ़ी औरत ने किया था। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।